देखो, वह असंभव को करने की कोशिश कर रहा है। नर्क के निवासी इस असाधारण दृश्य को देखकर चकित थे। नर्क से बाहर निकलने के लिए एक व्यक्ति की कोशिश करना, इसे अधिक उलझनपूर्ण क्या हो सकता था, और इसे और भी अविश्वसनीय बनाने के लिए वह एक छड़ी का उपयोग कर रहा था। कहानी का केंद्रीय पात्र एक कंजूस आत्मा थी, जिसकी कंजूसी कई जन्मों से चली आ रही थी। वह अपने परिवार और अर्जित संपत्ति के प्रति गहरी संलिप्तता महसूस करता था और एक पैसे का भी त्याग करने को तैयार नहीं था। कंजूस रहते हुए और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हुए उसने अपना जीवन बिताया। उसने डॉक्टरों या दवाइयों पर कोई पैसा नहीं खर्च किया, जिसके कारण उसका शरीर एक घातक संक्रमण का शिकार हो गया। अपने जीवन भर की क्रूरता और उदारता की कमी के कारण उसे नर्क में सजा मिली। उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी और न ही किसी अच्छे कार्य में योगदान दिया था, बल्कि अपनी सारी संपत्ति को सिर्फ अपने परिवार और खुद के लिए संजो कर रखा था। यह अंधी संलिप्तता उसकी दिल को कठोर, निर्गुण पत्थर बना चुकी थी। नर्क में अनगिनत सजा भोगते हुए अंततः कंजूस ने यह महसूस किया कि नर्क से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, कृष्ण। अपने कष्ट और वेदना के क्षण में उसने भगवान कृष्ण से नर्क से बाहर निकलने की प्रार्थना की और बार बार मंत्रोच्चारण किया। हालांकि कृष्ण के स्मरण से दूर जीवन जीने के बावजूद कंजूस की पुकार ने भगवान कृष्ण का दिल छुआ, जो मक्खन की तरह पिघल गया। भगवान कृष्ण की करुणा सभी पर विस्तृत थी, चाहे उनका अतीत कुछ भी हो। भगवान कृष्ण ने कंजूस के जन्मों के रिकॉर्ड में खंगालने के बाद एक ऐसा कार्य ढूंढा जो उसे नर्क से मुक्ति दिलाने के योग्य ठहराता था। कई विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक मामूली घटना पाई, जब कंजूस ने एक जन्म में एक सड़ी हुई केले की फली दान की थी। ये छोटे से अच्छाई का कार्य ही भगवान कृष्ण के लिए कंजूस की मदद करने का कारण बना। भगवान कृष्ण ने जल्दी से कंजूस के पास एक छड़ी भेजी, जिससे वह नर्क से बाहर चढ़ सके। कंजूस इस नई संपत्ति को गर्व से संजोते हुए खुश था। वह साधारण छड़ी उसे भगवान से मिला एक आशीर्वाद था। जैसे ही वह चढ़ने लगा, एक भीड़ इकट्ठी हो गई, जो कंजूस की किस्मत को देखकर आश्चर्यचकित थी और उसके पद चिन्हों पर चलने की उम्मीद में वहां खड़ी थी। वे भी छड़ी पकड़ने की कोशिश करने लगे, ये उम्मीद करते हुए कि वे भी अपने नरकीय भाग्य से मुक्त हो सकेंगे। लेकिन कंजूस का संपत्ति के प्रति संलिप्तता और लालच ही उसकी हार का कारण बना। वह छड़ी का मालिक बनने के प्रति इतना संलग्न हो गया कि उसे लगता था कि यह केवल उसका अधिकार है, क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया था। एक क्षणिक स्वार्थ में उसने निर्दयता से दूसरों को धक्का देते हुए कहा, यह मेरी छड़ी है, केवल मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। ऐसा कहते ही छड़ी गायब हो गई। दुर्भाग्यवश जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छड़ी गायब हो चुकी थी और कंजूस फिर से अपनी लालच के कारण नर्क की गहराइयों में गिर पड़ा। संलिप्तता केवल दुहक और निराशा लाती है।